नाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायण। शिवसूत्र की इस श्रृंखला में हम तीसरे उन्मेष का प्रारंभ कर चुके थे और तीसरे उन्मेष का प्रथम सूत्र हमने देख लिया था, जिसमें यह बताया गया था कि विषय वासनाओं से आच्छ्रित होने के कारण जो चित्त है वही अणु के रूप में अभिव्यक्त होता है और उसी को वहाँ आत्मा चित्तम मंत्र से या सूत्र से कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं कि यह जो चित्त स्वरूप अणु आत्मा है, उस आत्मा का बंधन किस प्रकार होता है, उसके बंधन का स्वरूप क्या है, उसके विषय में दूसरे सूत्र में माने तीसरे उन्मेष के दूसरे सूत्र में कहेंगे कि अस्य चित्त स्वरूप अस्य अणु आत्मनः, कि यह जो चित्त स्वरूप अणु आत्मा है उस अणु आत्मा का ज्ञानम बंध, ज्ञान ही बंधन है। कौन सा ज्ञान बंधन है, इस विषय में कहते हैं सुख दुख मोह मय अध्यवसायादि वृत्ति रूपम तदुचित भेदावभासनात्मकम यत ज्ञानम तत्बंधः, कि जो ज्ञान सुख दुख मोह से युक्त अध्यावसाय आदि की वृत्तियों वाला है, तदुचित भेद अवभासात्मक ज्ञान है, जो वही इस अणु आत्मा का क्या है, बंध है, बंधन है। कहने का मतलब है कि जब माया के प्रभाव से जीव सुख दुख मोह से युक्त हो जाता है और उसी के व्यापार में अध्यावसाय में घिरा रचा पसा रहता है, तब उसका बंधन होता है। माने जब उसको यह प्रत्यभिज्ञान नहीं रहता माया के प्रभाव से कि मैं शिव हूँ, और वह सुख दुख मोह आदि वृत्तियों से रचा पचा होकर के तद्वत व्यवहार करने लगता है, और भेद का अवभाषण उसको होता है, तभी वह सुख दुख और मोह में पड़ता है। बोले इस प्रकार का जो ज्ञान है जो उसे इस क्या कहते हैं सुख दुख मोह आदि में डाले रखता है, वही उसका बंधन है। तो माने भेद अवभासनात्मक ज्ञान, भेद की अवभासना जो कराए ऐसा ज्ञान ही बंधन है। जब अभेद की अवभासना हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे ज्ञान के विषय में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है वह वाला ज्ञान यहाँ बंध नहीं है, अपितु भेदावभासनात्मक जो ज्ञान है वही यहाँ बंधन है। उसी के कारण सुख दुख मोह आदि ये सब जीव के या अणु के होते हैं। अब आगे कहते हैं तत् पाशित्वात् एव ही अयम संसरति, उस बंधन के पाश से परिबद्ध होने के कारण ही यह जो अणु है उसका संसरण हुआ करता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में वह फंस करके भिन्न भिन्न योनियों का भोग किया करता है। तदुक्तम श्री तंत्र सद्भावे, तंत्र सद्भाव नामक ग्रंथ में कहा गया है सत्वस्थो रजसस्थश्च तमस्थो गुणवेदकः एवं पर्यटते देहि स्थानात् स्थानान्तरम व्रजन, कि सत्व रजस और तमस की सीमित तथा इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान करने वाला जो अणु है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर्यटन करता रहता है। माने जो सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण हैं, जो इन्हीं तीन गुणों तक सीमित रहता है और इंद्रियों के द्वारा जो जानने योग्य ज्ञान है केवल उसी तक सीमित है। माने इंद्रियों के द्वारा जो भोग्य पदार्थों का ज्ञान होता है उसके अतिरिक्त उसको किसी ज्ञान का पता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि परम तत्व भी कोई चीज होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा जो अहम स्वरूप है वह परम तत्व से अभिन्न है, इस तरह का ज्ञान जिसको नहीं है, ऐसे देही अणु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संसरण या पर्यटन या स्थानांतरण या भटकाव होता रहता है, ऐसा श्री तंत्र सद्भाव में कहा गया है। अब आगे कहते हैं एतदेव, ऐसा ही स्पंद कारिका में भी कहा गया है। स्पंद कारिका 3:17 से 18 ये कह रहे हैं तन्मात्रोदय रूपेण मनो अहम बुद्धिवर्तिना पुर्यष्टकेन समृद्धस्तदुत्थं प्रत्युद्भवं भुङ्क्ते परवशो भोगं तद्भावात् संसरेत इति अनेन उदितम। बोले इस प्रकार भी वहाँ कहा गया है कि पशु भाव में पड़ा हुआ
तन्मात्राओं के ही रूप वाले सूक्ष्म और उनके कार्य रूप स्थूल तथा मनस, अहंकार और बुद्धि, इनके द्वारा परामर्श किए जाने वाले पूर्य अष्टक के बंधन में पड़ा हुआ है। कौन पड़ा हुआ है? पशु भाव वाला जीव। और पूर्य अष्टक से ही प्रत्योद्भव का जन्म होता है। वह परवश होकर, परवश अर्थात माया के वश होकर के सांसारिक भोगों को भोगता है। पूर्य अष्टक की विद्यमानता से ही बार बार वह जन्मता है और मरता है, क्योंकि पूर्य अष्टक अर्थात सूक्ष्म शरीर जो है उसके बल पर ही जीव का या पशु का बार बार जन्म और मरण होता है। अब आगे कह रहे हैं, अतः संसृति प्रलयस्यास्य कारणम प्रचक्षमहे। इसलिए संस्कृति के बखेड़े को एक बार ही मिटा देने वाला कारण या उपाय हम कहेंगे। ऐसा वहां बताया गया है स्पंद कारिका में 3 से 17 से 18 तक। अब आगे कह रहे हैं, इत्येतत् प्रतिविधानाय स्पंद शास्त्रे। बोले इस प्रकार से स्पंद शास्त्र में संसरण के प्रतिविधान अर्थात रोकने का साधन बताया गया है। तो वहां जाकर के उसे देख लेना चाहिए, परंतु यहाँ तो उन्हें बंधन के विषय में कहना है, मुक्ति के विषय में तो कहना नहीं है। ज्ञानम बंध यह सूत्र का स्वरूप है, तो ज्ञान ही बंधन है। किसका? पशु का। कैसा ज्ञान बंधन है? जो भेद का अवभाषण कराए ऐसा ज्ञान उसका बंधन है। भेद का अवभाषण कराने वाला ज्ञान किसके कारण होता है? माया के कारण होता है। उसी के कारण प्रत्योद्भव, प्रत्योद्भव मतलब यह समस्त प्रकार की भेद सृष्टि उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह यह सोच ही नहीं पाता कि मैं परम स्वरूप मेरा परम शिव है। वह तो अपने आप को इस प्रपंच जाल में रचा पचा पाता है, सुख दुख मोह आदि से ग्रसित रहता है। इस प्रकार का जो ज्ञान है वह उसे बंधन में डाले रखता है। किस प्रकार का ज्ञान? पुनः दोहरा देते हैं, जो भेद का अवभास कराए ऐसा ज्ञान। अब आगे पूर्व पक्ष शंका उपस्थित करेगा। पूर्व पक्ष कहेगा ननु च। बोले भाई हमें एक शंका है, बताइए। विज्ञान भट्टारक में कहा गया है, यानी विज्ञान भैरव में, ज्ञानम प्रकाशकम लोके आत्मा चैव प्रकाशकः अनयोर पृथक भावात् ज्ञाने ज्ञानी प्रकाशते इति विज्ञान भैरव उक्त दृष्टया ज्ञानम अपि प्रकाशम एव इति कथमस्य बंध रूपत्वम। बोले विज्ञान भैरव कह रहा है, लोक में ज्ञान प्रकाश है जो प्रकाशित करता है, तथा आत्मा प्रकाश है जो प्रकाशित करता है। माने ज्ञान और आत्मा एक ही वस्तु है, दोनों ही प्रकाश स्वरूप हैं। तो इन दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति अपृथक भाव होने से स्वयं जो ज्ञानी ज्ञाता है वह ज्ञान में प्रकाशित होता रहता है। माने जो यह जान लेता है कि ये दोनों अपृथक हैं, माने दोनों में कोई भेद नहीं है। किस किस में? ज्ञान में और आत्मा में। और ज्ञानी भी इसी ज्ञान में प्रकाशित होता रहता है। जिसको यह पता लग गया कि ज्ञान और आत्मा अभिन्न है, तो वह भी स्वयं प्रकाशित हो जाता है उस ज्ञान के प्रताप से। तो बोले हमें ये बताएं कि जब विज्ञान भैरव ऐसा कह रहा है, वहां इतनी बड़ी बात को कही गई है, तो उस ज्ञान की प्रकाश स्वरूपता होने के बाद भी आप यहाँ उस ज्ञान की बंध रूपता कैसे कह रहे हैं? तो इस विषय में अब सिद्धांति कहते हैं, सत्यमेतत्। बोले आपने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन यदि परमेश्वर प्रसादादेव प्रत्यभिज्ञायेत, कि जब परमेश्वर की कृपा होती है तभी जो साधक है उसको यह प्रतिभिज्ञा होती है कि मैं उस परम तत्व से अभिन्न हूं। ठीक, यदा तू तन्माया शक्ति तो नैव विमर्शस तदा। और जब उस परमेश्वर की माया शक्ति का प्रभाव रहता है तब उसको ऐसा विमर्श अर्थात प्रतिविज्ञान नहीं होता कि सर्वत्र अभेद है। तो यहां पर जो ज्ञानम बंध सूत्र में भेद के अवभाषण को करवाने वाला जो ज्ञान है वो बंध कहा गया है, वो माया के प्रभाव के बल में रहने वाले जीव के प्रति कहा गया है, ना कि परमात्मा की कृपा से एकात्म भाव में स्थित साधक के लिए। ऐसा यहाँ स्पष्ट समझ लेना चाहिए। तो यहाँ ज्ञानम बंधः पद से जिस ज्ञान को लक्ष्य किया जा रहा है वो ज्ञान है भेद की अवभाषणा करवाने वाला ज्ञान, जो परमात्मा की माया शक्ति के कारण क्रियान्वित होता है। अब आगे तीसरा सूत्र तो अगली धारा में करेंगे। इस दूसरे सूत्र के विषय में हम आपको संक्षेप में बता दें कि हमने क्या क्या कहा। कि दूसरे सूत्र में, तीसरे उन्मेष के दूसरे सूत्र में अणु के बंधन के लक्षण को बताया, और यह बता दिया गया सुख दुख मोह से युक्त अध्यावसाय आदि की वृत्ति वाला जो भेदावभाषणात्मक ज्ञान है वह पाश रूपी बंधन है। किसका? अणु का। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमेश्वर के प्रसाद से, माने जब परमेश्वर की कृपा होती है
तो उस कृपा से ही जो साधक है उसको यह प्रतिविज्ञान होता है कि मैं परम शिव हूँ। और जब परमेश्वर की माया शक्ति का प्रभाव होता है तो वह अपने आप को परमेश्वर से भिन्न जीव के रूप में देखता रहता है। उसको यह प्रतिविज्ञान होता ही नहीं है कि मैं परम शिव से अभिन्न हूँ। इसलिए अणु का जो बंधन है वह मुख्यतः माया के कारण होता है, जिसको तीसरे सूत्र में और ज्यादा स्पष्ट किया जाएगा। तो आज हमने शिव सूत्र के तीसरे उन्मेष के दूसरे सूत्र का भाष्य देखा। नारायण।